जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। आज से क्लास 8 और क्लास 10 दोनों के लिए केमिस्ट्री का एक पार्ट है मेटल नन मेटल। ठीक है, एक चैप्टर का नाम है मेटल नन मेटल। केमिस्ट्री जो है आपका अभी 10th तक तो केमिस्ट्री है। 9, 10 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग अलग है। 11, 12 में जब आप जाइएगा तो आपको केमिस्ट्री 3 भाग में मिलेगा: फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो मेटल और नन मेटल जो आपका है चैप्टर, ये जो पॉइंट है, टॉपिक है, यह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें याद करना आपको ज्यादा पड़ेगा, समझना तो है ही और याद रखना पड़ेगा। बहुत सारा टॉपिक सब, पॉइंट सब याद रखना होगा। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री जो है न्यूमेरिकल बेस्ड है ज़्यादा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वह रिएक्शन है मैक्सिमम। क्या नाम ही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कार्बन और कार्बन से रिलेटेड जो भी कंपाउंड है उसके लिए एक अलग केमिस्ट्री कर दिया गया, नहीं, जो कि कहलाया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने पॉइंट पर, मेटल नन मेटल पर। 8 और 10 दोनों का है। 8 का कुछ वीडियो तक जाएगा, उसके बाद 8 को छोड़ देंगे, सिर्फ 10 के लिए रहेगा। ठीक, इसलिए आज पहला वीडियो है तो 8 और 10 दोनों लिखे हैं, क्योंकि यह दोनों के लिए है, 8 के लिए भी और 10 के लिए भी। तो हम लोगों का टॉपिक क्या है? मेटल नन मेटल। तो इसमें लिखने वाला ज्यादा था, है ना, इसमें लिखने वाला ज्यादा है, इसलिए हम आपको फिर उसी सिस्टम पर ले जा रहे हैं। क्या कि जो हम लिखे हुए हैं आपका नोट्स, उसको हम दिखाते जाएंगे और आप अपना अपना बनाते जाएंगे। ठीक है, अब आ जाइए पॉइंट पर। मेटल नन मेटल। मेटल नन मेटल जो है आपका, वो कहाँ से स्टार्ट है? ये मेटल कहाँ से आया, किसके अंतर्गत आता है, किसके अंदर है, क्यों है, ये पता लगेगा तब ना इसके बारे में और सब जानकारी हम लेंगे। तो मेटल नेट, सबसे पहले केमिस्ट्री जो है उसमें कहाँ से शुरुआत किया जाए? मैटर से नहीं, कहाँ से स्टार्ट किया जाए? मैटर से। जड़ से पकड़िए किसी भी चीज को। तो मैटर को हम लोग 2 भाग में बांट देते हैं, नहीं, क्या क्या? एक प्योर सब्सटेंस और एक मिक्स्ड सब्सटेंस, या मिक्सचर कहिए उसको, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर कहिए। ठीक है, प्योर सब्सटेंस को हम लोग 2 भाग में बांटे। कौन कौन? एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। और मिक्सचर जो हुआ उसको भी 2 भाग में बांटे, एक होमोजीनस मिक्सचर और दूसरा हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस और हेट्रोजीनस, समांगी और असमांगी। इधर क्या बटा? एलिमेंट्स और कंपाउंड, तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक, एलिमेंट और कंपाउंड। आ गए यहां तक? यानी मैटर को हम लोग 2 भाग में बांटे। देखिए, सब आता है आपको, 6 में, 7 में पढ़ते आ रहे हैं, 8 में पढ़ते आ रहे हैं, 9 वाले, क्या 9, 10 में। तो हमको देखना है कि कहां से शुरुआत है। पहला वीडियो है, क्या जानते ही हैं, इंट्रोडक्शन में ही जाता है ये। अब हम बांटते हैं एलिमेंट को 3 भाग में। कौन कौन? एलिमेंट को 3 भाग में बांटे, मेटल, नन मेटल, मेटलॉइड। मेटल, नन मेटल और मेटलॉइड। अब हम इसको 3 भाग में बांटे। वही मेटल और नन मेटल हमको पढ़ना है, यही मेरा चैप्टर है। ठीक है, तो मेटल नन मेटल जो है ये किसके अंतर्गत है? एलिमेंट्स के अंतर्गत। आपको अभी तक कितना एलिमेंट पता है? 120। अब इसमें जरूरत पड़ गई किसकी? एमपीटी की, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। नहीं, उसी टेबल में सारा आपको दिया हुआ है। क्या टेबल क्यों बनाया गया?
कि आप उसके प्रॉपर्टीज को, उसका जो कैरेक्टर है उसको आसानी से समझें। उसी का यहाँ काम है। तो टोटल कितना एलिमेंट है आपके पास? 120 एलिमेंट्स। टोटल 120 एलिमेंट्स आपके पास है। अच्छा, मेटल, नन मेटल और मेटलॉइड। मेटलॉइड जो है उसको सेमी मेटल भी कहा जाता है। मेटलॉइड को सेमी मेटल भी कहा जाता है। अब है कि मेटल कौन है, नन मेटल कौन है, मेटलॉइड कौन है? या मेटलॉइड को ही सेमी मेटल कहा जाता है। तो पेरियोडिक टेबल में आपको मेटलॉइड एक जगह है, देखते हैं ना, राइट हैंड साइड में ऐसे करके एरो दिया हुआ रहता है, सेमी मेटल कहा जाता है उसको। तो कौन कौन मेटल, जैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर या वैलेंस इलेक्ट्रॉन के आधार पर सजा दिया कि यदि किसी भी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 या 3 से कम होगा तो वह मेटल कहलाएगा। एक्सेप्शन में पहला ही, दोनों एक्सेप्शन में ही आ जाता है, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक। उसके बाद है नन मेटल, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 या 5 से बड़ा हो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी की बात नहीं कर रहे हैं हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी क्या, आउटर मोस्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। जैसे फॉस्फोरस 285, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 5, इसीलिए यह क्या होगा? नन मेटल होगा। एल्यूमिनियम 283, आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 3, इसीलिए यह क्या होगा? मेटल होगा। ठीक। अब आ जाइए, अब है कुछ कुछ प्रॉपर्टी दिया, जैसे मेटल्स आर जनरली सॉलिड एंड हार्ड स्टार्टिंग में। नन मेटल कितना है आपके पास? 22 नन मेटल है मात्र, ओनली 22 नन मेटल्स। अब इसमें एक चीज देखिए, ये जो नन मेटल है 22, इसमें कुछ सॉलिड भी होगा, कुछ लिक्विड भी होगा, कुछ गैस भी होगा। देखो जनरली तो पता रहता है सबको कि कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है, लेकिन मेन है इसमें एक्सेप्शन। एक्सेप्शन जो जितना याद रखेगा, प्रॉपर्टीज सीधा याद हो जाता है, लेकिन उसमें एक्सेप्शन है क्या? क्वेश्चन जो आपको पूछेगा तो मैक्सिमम एक्सेप्शन ही पूछ रहा है ना कंपटीशन में। जैसे 10 नन मेटल, आपके पास 22 नन मेटल है, तो 10 नन मेटल्स जो है वो आपका सॉलिड है। एक नन मेटल ऐसा है जो कि लिक्विड है, एक नन मेटल ऐसा है जो कि लिक्विड है, जैसे ब्रोमीन। उसके बाद 11 नन मेटल ऐसा है जो कि गैसियस स्टेट में रहता है। किसमें रहेगा? गैस के स्टेट में। ये आपका है पहला पेज, तो बाद में हम दिखा देंगे। ठीक है। अब आ जाइए सेकेंड पेज में। कुछ मेटल स्ट्रेटेजिक मेटल होता है, यानी स्ट्रेंथ से निकला हुआ स्ट्रेटेजिक मेटल। स्ट्रेटेजिक मेटल का मतलब हुआ कि जैसे आपका देश है, आपका देश सुरक्षित रहे, इसके लिए बहुत सारा औजार की जरूरत है, नहीं, वो सब जिससे बनता है वो सब क्या कहलाएगा? स्ट्रेटेजिक मेटल। जैसे दिया क्रोमियम, मैंगनीज, जिरकोनियम, ये सब जो एलॉय बनेगा, इस सब का यूज एटॉमिक एनर्जी में, स्पेस साइंस में, प्रोजेक्ट में, जेट इंजन्स में इस सब का यूज होता है। यह क्या कहलाता है? स्ट्रेटेजिक मेटल्स। अब कुछ मेटल का यूज दिया हुआ है, ठीक है, दे दिए कुछ मेटल का यूज। जैसे आयरन है, आयरन का क्या यूज है? सबसे ज्यादा यूज है, चाहे बड़ा बड़ा आप बिल्डिंग बना लेते हैं, 40-40 मंजिल, 50-50 मंजिल, बहुत बड़ा बड़ा पुल बना लेते हैं, नहीं, रेल बना लेते हैं, ये सब किसका काम है? आयरन का। अल्युमिनियम और कॉपर, ये क्या कहता है? हाउस होल्ड आइटम, जितना भी घर में आप देखते हुए बर्तन, अधिकांश में इसका काम होता है अल्युमिनियम कॉपर का। गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट्स के रूप में, नहीं, ज्वेलरी। कुछ नन मेटल भी ले, जैसे ऑक्सीजन है, इसके बिना जीवन ही नहीं है। ऑक्सीजन आपका नन मेटल है ना। क्यों है नन मेटल? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, एटॉमिक मास कितना? 16, आइसोटोप्स कितना? 3। कौन कौन? 8O16, 8O17, 8O18। ठीक। आइसोटोप्स किसको बोलते हैं? एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। अब आ जाइए, ऑक्सीजन एक ही लाइन में दे दिया यूजेज, क्या? सर्वाइवल फॉर लिविंग थिंग्स। और दूसरा क्या? कंबसन।
क्लोरीन और बहुत सारा है। क्लोरीन वाटर प्यूरिफिकेशन टू किल जर्म्स, सबसे मेन यूज वाटर प्यूरिफिकेशन टू किल जर्म्स। सल्फर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब कहेगा तुम कि वो तो लिखा हुआ है सर हमको दे देंगे, हाँ ठीक है, लेकिन हम बोलेंगे उतना देर तुम सुनेगा तो कुछ तो याद हो जाएगा, एक बार में याद करना ही है तुमको, इसका कोई दूसरा चारा नहीं है। तो एक बार हम बोलते हैं तो तुम सुनेगा, दूसरा बार तुम लिखेगा, तीसरा बार फिर तुम उसको पढ़ेगा, नहीं चौथा बार तुमसे हम सुनेंगे, पांचवा बार में टेस्ट होगा तब देगा, इतना तो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद स्कूल में एग्जाम होगी, फिर हम दोबारा टेस्ट सीरीज लेंगे, उसके बाद फाइनल एग्जाम होगी बोर्ड की। क्या करते करते धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आ जाएगा। सल्फर इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, किंग ऑफ केमिकल्स। मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन। सोडियम लूज इलेक्ट्रॉन एक है उसके पास बाहर में 2A21 दे करके क्या बना लेगा, पॉजिटिव। बार बार बोलते हैं जो भी देने वाला हो, जो भी देने वाला हो, भीख देने वाला पॉजिटिव, भीख लेने वाला नेगेटिव, सीधा। नन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन, जो भी नन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जैसे सल्फर है, ठीक है। सल्फर है आपका कितना होता है सल्फर का 16, 286, 2 उसको चाहिए, क्या हो गया नन मेटल। उसके बाद हम आपको बांट दिए हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नन मेटल। अभी हम इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं डाले, अभी इसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज डाले हैं, ठीक। और फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज यदि आपका हो जाता है तो आप आसानी से डिफरेंस कर सकते हैं मेटल और नन मेटल में। तो पहला दिए मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, यानी उसके स्टेट के आधार पर। यदि रूम टेम्परेचर है 21-22 डिग्री सी है, रूम टेम्परेचर है, तो मेटल्स किस फॉर्म में रहेगा, सॉलिड के फॉर्म। हो गया, अब उसमें लगा दिया। एक्सेप्शन में मरकरी है, गैलियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, ये सब क्या होगा, आर सॉलिड, मन ये सब को छोड़ करके, ये सब को छोड़ करके बाकी जितना भी मेटल है वह क्या होगा, सॉलिड होगा। कौन कौन सॉलिड नहीं होगा रूम टेम्परेचर पर, तो मरकरी, गैलियम, रुबिडियम, सीजियम। दूसरा है मेटल्स आर हार्ड, ठीक है, जैसे आयरन हुआ, कॉपर हुआ, एल्युमिनियम हुआ, इस सारा क्या है, हार्ड है। Therefore, they can bear a heavy load of them. This property of metal is being used in the construction of bridge building. ठीक। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और सॉफ्ट मेटल्स आर हार्ड। और फिर क्या क्या दिया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और सॉफ्ट। यदि आप एक ही लाइन याद करेगा, क्या हमारे को अदिति है जो एक ही लाइन याद करती है, शुरू वाला सब में समरी बना बना के याद करती रहती है। अब यदि एक ही लाइन याद करेगी या उसी से पूछा जाएगा कि लिथियम क्या है, नहीं तो वो तो कह देगी कि लिथियम जो है सो फंस जाएगी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दोनों है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जैसे ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। उसमें भी कुछ ऐसा है जैसे लीड हुआ, मरकरी हुआ, ये सब क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। इसीलिए एक्सेप्शन पर ज्यादा ध्यान देना। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे हमारे घर में, आपके घर में जो बिजली की तार दो रही है एल्युमिनियम से या कॉपर से, सबसे बेस्ट कंडक्टर तो सिल्वर का है। सिल्वर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है, लेकिन उससे बहुत बचत है। जैसे हम लोग एल्युमिनियम के वायर से लाते हैं, करंट फ्लो करवाते हैं, कॉपर के वायर से करते हैं और सिल्वर के वायर से करेंगे, तो सबसे ज्यादा फायदा हमको किस में है, सिल्वर में, नहीं उससे कम कॉपर में, और उससे भी कम किस में, एल्युमिनियम में। क्यों, क्योंकि सबका रेसिस्टेंस थोड़ा धीरे धीरे ज्यादा हो जाता है, यानी एक दूसरे से ज्यादा है, ठीक। लेकिन सिल्वर का तो हम लोग नहीं लगाएंगे, संभव है। पोल पर यदि हम सिल्वर वायर लगा दें, बस आज लगाएंगे, रात में भी बिजली रहेगी कि नहीं इसका भी कोई ठिकाना नहीं। माने सिल्वर वायर यदि लगा दिया जाए, पोले उखाड़ के ले जाएगा।
चलिए, उसके बाद है हम लोगों का 4 पॉइंट हो गया। 5वां है मेटल्स आर लस्ट्रस एंड कैन बी पॉलिश्ड, मतलब उसको पॉलिश किया जा सकता है। जैसे मेटल्स लाइक गोल्ड इज येलो, कॉपर क्या होगा, रेडिश कलर का, एल्यूमिनियम के मैग्नीशियम के साथ व्हाइट कलर का। इसका अपीयरेंस माने क्या, कैसा चमकता है, कैसा दिखता है। मेटल्स आर मेलेबल, मेलेबल का मतलब हुआ कि हथौड़ा से पीट कर आपको क्या पतला बना सकते हैं। क्या, जितना बड़ा चदरा बना होगा उतना चदरा बना सकते हैं, जितने तक पीट करके आप उसको दूसरा रूप में ला सकते हैं, कम से ज्यादा में। अब आइए, जैसे जिंक, जिंक भी तो आपका मेटल्स है, एक्सेप्शन में आ गया, लेकिन वह क्या है, नॉन मेलिएबल है। मेटल्स आर डक्टाइल। अब देखो, कॉपर वायर है या एल्युमिनियम वायर है, कितना पतला पतला तार बना देता है। देखता है कॉपर वायर को, देखेगा जैसे 1 mm या ½ mm का रहता है, उसमें 20 25 को पतला पतला वायर रहता है। तो ये कहता है मेटल्स आर क्या, डक्टाइल। एग्जाम्पल दिया, जैसे 1 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम गोल्ड है, इससे हम मात्र 1 ग्राम कितना हुआ अंदाज करो। इससे कितना तक तार खींचा जा सकता है, कितना बड़ा, 2 किलोमीटर वायर। 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर वायर, या 1 ग्राम सिल्वर से भी 2 किलोमीटर वायर खींचा जा सकता है। गौर करो कितना ज्यादा डक्टिलिटी है इसका। हाँ, अच्छा, उसमें भी एक्सेप्शन में दे दिया कि जिंक मेटल है या ब्राइटल है, यानी क्या, एक हथौड़ा मारेगा चूर चूर हो जाएगा। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, हाँ, मेटल का डेंसिटी हाई होगा। और एक चीज और देख लो यहाँ पर कि जब ये डेंसिटी हाई होगा तो यानी एमपी बीपी भी हाई हो जाएगा। डेंसिटी हाई यानी क्या, कॉम्पैक्ट, जितना ज्यादा कॉम्पैक्ट होगा उसको टूटने में उतना ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होगी। इन डेंसिटी ज्यादा तो एमपी भी ज्यादा और बीपी भी ज्यादा। 8 पॉइंट। अब आ जाइए आप पॉइंट नंबर 9 वही है, हाई एमपी और बीपी। मेटल्स हैव हाई एमपी एंड हाई बीपी। मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, वो तो वहीं से पता चल, जब ये हार्ड है, डेंसिटी ज्यादा है, नहीं, क्या है, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग। मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या हुआ, साउंड देने वाला। क्या, जिस पर जैसे घंटी हम लोगों का है ना, मंदिर जाते हैं घंटी बजाते हैं ना, है तो क्या आएगा, साउंड आएगा, इसलिए मेटल्स आर सोनोरस। अब आ जाओ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, क्या क्या है इसमें। नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर। जैसे सॉलिड में दिया कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन, लिक्विड में ब्रोमीन, गैस में H2O2 N2F2। कार्बन, कार्बन भी क्या है, नॉन मेटल है। अब इसमें हम, टॉपिक तो है मेरा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, सही बात है, कार्बन के बारे में कुछ प्रॉपर्टी इसमें हम अलग से डाल दिए आपको। कहता है कार्बन मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन मेटल एलिमेंट, इट इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग बीइंग्स। किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ बायोमोलिकुल्स। कार्बन किस किस रूप में आएगा, फ्री स्टेट में भी रहता है और कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, जैसे मेटल्स आर जनरली क्या था, हार्ड था ना, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। उसमें भी एक्सेप्शन है, जैसे डायमंड हुआ आपका, डायमंड क्या है, सॉफ्ट है, नहीं, हार्ड है। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, नॉन मेटल्स आर ब्राइटल, टाइम ज्यादा हो गया। नॉन मेटल्स आर नॉन, इस सारा आपको हम दे दिए हैं। इसके बाद आपको हम दिए हैं कि यूजेज ऑफ मेटल और यूजेज ऑफ नॉन मेटल, कुछ मेटल का यूज, कुछ नॉन मेटल का यूज। उसके बाद हम मेटल नॉन मेटल में डिफरेंस आपको दे दिए हैं। टाइम मेरे पास कम है, अब फटाफट हम अपना काम करें, तो गड़बड़ा गया, टाइम ज्यादा लग गया। पेज नंबर 2,
ठीक है। पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6, पेज नंबर 7, एट, पेज नंबर 8 हो गया। एक बार हम और दूसरा तरीका से दोबारा देखो, उसमें आया होगा कि नहीं आया होगा, दोबारा में देखो तो। ठीक है, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, ठीक है, पेज नंबर 3, ठीक है, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, ठीक है, पेज नंबर 5, ठीक है, पेज नंबर 6, सेवन, ठीक है, और लास्ट हो गया आपका पेज नंबर 8। हो गया। चलिए, इतना काम खत्म। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना को सारा आप लोग लिख लीजिए। इतना आपको याद रहना चाहिए, हर एक बच्चा को सुन लेंगे पहले हम, तब हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमको याद करवाना है। ठीक है। जय माँ बंगला मुखी।